हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने ए और एन का यूज़ पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए, एन एंड वन। इन तीनों का यूज़ पढ़ेंगे, ए, एन और वन। हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ए भरेंगे, एन भरेंगे या वन भरेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर आप ए, एन और वन की बात करने वाले हैं। तो देखिए, अपने सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर वर 100 स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड। हमारे इसके अंदर लिखा है देयर वर 100 स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड। यहाँ 100 वर्ड आया हुआ है, 100 वर्ड आया, इसका मतलब अपने को क्या करना है, 100 की बात करनी है। 100 का मतलब ए 100, तो यहाँ पर 100 की जगह पर आपको जो लगाना है वो क्या लगाना है, ए 100 लगाना है, ठीक है ना। ए 100 लगाना है तो यहाँ आप लगाएंगे ए 100 रुपीज़। तो यहाँ आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है ए 100 रुपीज़, ठीक है ना। तो आपका आंसर आया ए 100 रुपीज़, ठीक है ना। तो ए 100 रुपीज़ आपका आंसर आने वाला है। तो 100 आ जाए, मिलियन आ जाए और कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, 100 आ जाए, मिलियन आ जाए, बिलियन आ जाए, तो आपको ए 100 रुपीज़ भरना है। तो आपको क्या भरना है, ए 100 रुपीज़ ही भरना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपका जो आंसर आने वाला है वो ए 100 रुपीज़ आने वाला है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आया है ए 100 रुपीज़। ओके, अब हम बात करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, आई गेव यू 1001 रुपीज़, यानी 1001 रुपये। तो यहाँ 1001 का मतलब ए 1001 होगा, ना कि 1001 होगा। तो ध्यान देना है, 1000 का 1 मतलब होगा ए 1001। तो ध्यान देना है, ए 1001 आपको भरना है। तो यहाँ आ जाएगा ए 1001 रुपीज़ यस्टरडे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलियन पीपल इन राजस्थान, मिलियन की बात हो रही है, तो यहाँ पर मिलियन शब्द का यूज़ करेंगे। तो मिलियन शब्द का यूज़ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, मिलियन शब्द का यूज़ कैसे करेंगे, ए मिलियन पीपल इन राजस्थान हैज़ नॉट देयर ओन हाउस। तो यहाँ पर ए वर्ड का यूज़ करेंगे कि ए मिलियन पीपल। अब देयर इज ए बिलियन, मैंने बिलियन की भी बात करी, तो अपने जब अपने बात बिलियन की करेंगे तो अपने यहाँ पर बिलियन भरेंगे, ठीक है ना। तो अपने क्या भरेंगे, बिलियन। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड आने वाला है वो आने वाला है बिलियन रुपीज़, ठीक है ना। तो हमारा ये वर्ड जो यहाँ आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए बिलियन। ए बिलियन का मतलब क्या होता है, ए बिलियन। तो ए बिलियन शब्द यहाँ आ जाएगा, ए बिलियन। तो ये आ गया ए बिलियन, तो ए बिलियन रुपीज़ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए आपका है 199, 199 की बात हो रही है, इज लेस देन 1099। तो याद रखना है 199, 100 के बाद 99, 1000 के बाद 99, ऐसे ही 1000 के बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा। मिलियन के बाद भी अपने 99 तक लेना है, वो ए लगाना पड़ेगा, उसमें अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ए। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, ए। तो ए लगाना है, तो अब आप ए लगाइए, यहाँ पर ए लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से, आपको ए लगाना है यहाँ पर। तो ये आ गया ए 199, ओके, ए 199। ऐसे ही ए 1000 वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ए 1000। तो यहाँ पर आप ए 1000 लगाएंगे, तो ये आ गया ए 1099, ओके। तो मिलियन, बिलियन, 1000, इन तीनों के अंदर ए का यूज करेंगे, ए 100 का भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में, ही सोल्ड द बनानाज 60 रुपीज़। अब यहाँ पर बनानाज बेच रहा है 60 रुपये प्रति किलो। जब प्रति की बात आ रही है, पर किलो की बात आ रही है, तो अपने 60 की बात करते हैं। तो जब 60 की बात करते हैं तो 60 रुपीज़ पर किलो की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर अपने 60 रुपीज़ पर किलो की बात हो रही है। तो पर किलो के लिए भी अपने ए का ही यूज़ करते हैं, 60 रुपीज़ अ किलो। तो यहाँ ए की बात करेंगे, ओके। ऐसे ही अपने आगे बात करें, आई अर्न 5000 रुपीज़ अ मंथ। तो यहाँ पर 5000 रुपीज़ अ मंथ की बात हो रही है कि मैं एक मंथ के अंदर 5000 रुपीज़ कमा लेता हूँ। तो यहाँ
ए मंथ के अंदर आप 5000 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 5000 रुपीज़ की बात हो रही है, तो ए वीक की बात हो रही है, 5000 रुपीज़ ए वीक की बात हो रही है। पर वीक में ए वीक मतलब कितना कमा रहे हो, 5000 रुपीज़ कमा लेता हूँ, तो ये अपने इसकी बात करेंगे। तो पर वीक की बात जब हम करेंगे तो ए का यूज़ करेंगे। यू विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन 4 टाइम्स पर डे की बात करेंगे तो भी आप किसका यूज़ करेंगे, ए का ही यूज़ करेंगे। जब पर डे की बात करेंगे तो भी आप ए का यूज़ करेंगे कि 4 टाइम्स अ डे, यानी दिन में प्रतिदिन आपको 4 बार दवाई लेनी है। एक्स्ट्रा दिस ट्रेन रन 60 किलोमीटर एन आवर, ये ट्रेन जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो ऐसी स्पीड बताने के लिए भी आपको क्या भरना पड़ेगा, एन की बात करेंगे, क्योंकि कल पढ़ा था कि जब अपना वर्ड ये होता है, जब अपना वर्ड ये होता है कि एन की बात करता है, तो आ की जब साउंड आती है, वोवेल साउंड आती है, तो अपने एन भरते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही सेल्स बनानाज 10 रुपीज़ अ डजन। अब यहाँ देखिए वो बनानाज देता है 10 रुपये प्रति दर्जन, तो यहाँ पर डजन के लिए अपने क्या करेंगे, ए डजन की बात करेंगे। तो ए डजन की जब हम बात करेंगे तो आपको क्या भरना पड़ेगा, ए डजन भरना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा ए डजन, तो ए डजन, ही सेल्स बेरीज 10 रुपीज़ अ डजन, यानी वो 10 रुपये पर दर्जन बेच रहा है। 1160, अब यहाँ पर 160 की बात हो रही है, यानी 160 की बात हो रही है, यानी 99 की बात नहीं हो रही है। तो जब 99 की बात, 99 की बात नहीं होती है, तो अपने क्या करते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, उसके अंदर आपको 1 का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1000 आने वाला है। आपका जो आंसर यहाँ आने वाला है वो 1000 आने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1000। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 1000। तो ये 1000 क्यों आएगा कि 1000 एंड यहाँ देखिए 1000 एंड उसके बाद 100 की बात हो रही है, 160 की बात करेंगे, 1160 की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका फिर आंसर क्या आएगा, 160 इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर 1001 की बात हो रही है, तो यहाँ पर 1000 के बाद 1 ही आ रहा है ना, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ए ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, ए। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1001। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 का यूज करना है, 1000 का यूज करना है। यानी 1 और ए के अंदर क्या डिफरेंट है आप समझ गए होंगे कि जब संख्याएं बतानी है तो 1 का यूज करेंगे, और जब संख्याएं नहीं बताती हैं, पर बताना है, प्रति बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का यूज करना पड़ेगा। जैसे स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, यानी यहाँ पर क्या है, एक स्क्रू ड्राइवर जो है वो इनफ नहीं है, तो यहाँ संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर संख्या की बात कर रहा है, तो अपने क्या लगाएंगे, 1 स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, एक स्क्रू ड्राइवर इनफ नहीं है, तो 1 लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। स्क्रू ड्राइवर इज यूजफुल टूल, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की जो फीचर है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के फीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपने बात करना है फीचर की बात करेंगे, तो यहाँ ए लगाएंगे। ए स्क्रू ड्राइवर इज, अब यहाँ पर ए की बात हो रही है कि वो यूजफुल टूल है, तो ए स्क्रू ड्राइवर यूजफुल टूल है, तो यहाँ पर ए यूजफुल की बात करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए यूजफुल टूल, ए स्क्रू ड्राइवर इज ए यूजफुल टूल। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्लैंक्स के अंदर प्रॉपर आंसर देना है। स्टूडेंट वांट्स टू रीड, यहाँ देखिए स्टूडेंट वांट्स टू रीड, तो यहाँ स्टूडेंट वांट्स टू रीड की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट वांट्स टू रीड, अनदर वांट्स टू प्ले। अब यहाँ अनदर वर्ड आ रहा है, अनदर वर्ड जब आता है तो 1 की बात करते हैं, तो कभी भी अनदर के साथ ए नहीं आता, ये याद रखना, अनदर के साथ कभी ए नहीं आता। तो आपको क्या करना है, 1 स्टूडेंट वांट्स टू रीड, अनदर वांट्स टू प्ले। ऐसे ही इसमें डे ही कम्स अर्ली, यहाँ देखिए इसमें क्या है, डे ही कम्स अर्ली, अनदर, यहाँ भी अनदर वर्ड आ रहा है, यहाँ ऊपर वाले में भी अनदर था, तो अनदर जब वर्ड आता है तो ध्यान देना है, अनदर जब भी वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, 1 भरना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1। तो यहाँ आएगा 1 डे ही कम्स अर्ली, अनदर डे ही
वॉज वेरी लेट, एक दिन तो वो जल्दी आया, दूसरे दिन लेट हो गया। नाइट देयर वॉज ए टेरिबल स्टोर्म, अब यहाँ लिखा है कि देयर वॉज ए टेरिबल स्टोर्म, बहुत ज़्यादा तूफान था। कब था? किसी रात। किसी रात की जब बात करेंगे तो आपको पता नहीं कौन सी रात, तो इसलिए अपने वन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यह आने वाला है वन नाइट देयर वॉज ए टेरिबल स्टोर्म, तो यहाँ वन का यूज़ करेंगे। विंटर द स्नो फेल अर्ली, कभी कोई सर्दी आई थी उस समय ये मतलब बर्फ ज़्यादा गिरी थी, तो इसलिए यहाँ पर जो यूज़ होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर वन का ही यूज़ होने वाला है। वन विंटर द स्नो फेल अर्ली, तो एक विंटर जो है वो स्नो जो है वो जल्दी पड़ी थी। ऐसे ही आपको डे ए टाइगर एंटर्ड आवर हाउस, एक दिन एक टाइगर जो हमारे घर में एंटर कर गया, तो यहाँ एक दिन की बात हो तो ए डे नहीं वन डे, तो यहाँ पर जो आपका आने वाला है वो क्या आने वाला है, वन डे। वन डे अ टाइगर एंटर्ड आवर हाउस, तो ये भी आपका सही हुआ। डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, एक दिन आपको अपनी मिस्टेक जरूर रियलाइज होगी, तो यहाँ देखिए यहाँ भी आपको क्या भरना पड़ेगा, एक दिन की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक दिन की बात हो रही है ना, एक दिन की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर भी वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, तो यहाँ पर भी वन का ही यूज करेंगे। डे यू विल बी सॉरी, एक दिन आपको खेद होगा, यू ट्रीटेड हर सो बैडली, यानी यहाँ पर भी वन का ही यूज करेंगे। एक दिन आपको, तो एक दिन की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर भी वन का ही यूज करेंगे, यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, वन का ही यूज करेंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पर भी आपका जो आने वाला है वन डे यू विल बी सॉरी, तो यहाँ पर भी आपका वन डे ही आने वाला है, तो यहाँ आपका क्या आएगा, वन डे यू विल बी सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको वन डे आने वाला है, ठीक है ना, तो यहाँ आपका वन डे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वन डे। ओके, ये तो हो ही गया वन डे। अच्छा, वन डे यू विल बी सॉरी, तो यहाँ वन डे की बात करेंगे, तो यहाँ वन डे की जब बात करेंगे तो ये आएगा इस तरीके से, तो यहाँ आ जाएगा वन डे यू विल बी सॉरी। ओके, तो ये आ जाएगा वन डे, यहाँ वन डे आ गया। अच्छा, ट्रीटेड हर सो बैडली, डिड यू गेट, यहाँ देखिए डिड यू गेट की बात हो रही है। डिड यू गेट, क्या आपको एक टिकट मिली, क्या आपने टिकट ले ली, यहाँ संख्या की बात नहीं हो रही है, टिकट की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ संख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ टिकट की बात हो रही है, तो यहाँ क्या भरना आपको, टिकट की बात हो रही है, यहाँ पर आपको क्या भरना है, तो यहाँ जो भरना है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी टेक्स्ट में देखिए ए भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संख्या की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ संख्या की बात नहीं हो रही है तो ए टिकट की बात होगी। डिड यू गेट ए टिकट हो गया। अच्छा, ऐसे ही यस आई मैनेज टू गेट, अब मैंने एक ले ली, तो यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर वन भरेंगे, यानी यस आई मैनेज टू गेट वन, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। डिड यू गेट टिकट्स, क्या आपने टिकटें ले ली, अब यहाँ पर टिकटें की बात हो रही है, टिकटें ले ली, तो ठीक है ना, बहुत सारी टिकट की बात हो रही है, एक टिकट की बात तो हो नहीं रही है, तो इसके लिए इसीलिए इसमें क्या किया गया, टिकट्स की जगह सम प्रोनाउन का यूज किया गया। तो अब आपने इस वीडियो के अंदर आप ये सीख रहे हैं कि ए कहाँ भरेंगे, एन कहाँ भरेंगे और वन कहाँ भरेंगे। यहाँ भी देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया था, यहाँ भरेंगे वन डे यू विल बी सॉरी, तो यहाँ आपका वन आ जाएगा, तो वन डे यू विल बी सॉरी, एक दिन आपको खेद होगा। तो इस तरीके से आपको जितने भी ब्लैंक्स हैं उनको देखने पर पता चलता है कि जब अपने नंबर की बात करते हैं तो वन यूज करेंगे, जब अपने उसके फीचर की बात करते हैं या आर्टिकल्स की बात करते हैं तो पर की बात करते हैं तो ए का यूज करेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल की बात जब करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक द होता है, द का यूज जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर होता है,
तो अब इसका यूज अपने कहाँ करेंगे, जैसे आपको ये दिया है आई फाउंड द बैग, यहाँ पहली बार बैग आया है ना, तो इससे पहले इसने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा, कंटेन्ड ए कोइन, यहाँ पहली बार कोइन आया है तो इससे पहले इसने इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा दिया। लेकिन यही बैग जब दोबारा आएगा, ध्यान देना है, यही बैग जब दोबारा आएगा तो दोबारा आने पर इस बैग से पहले क्या लगेगा, इस बैग से पहले क्या लगेगा, दोबारा आने पर इस बैग से पहले लगेगा आर्टिकल द, तो इस बैग से पहले आपका आर्टिकल द लग जाएगा। तो ठीक ध्यान देना है आपको कि इस बैग से पहले आपका आर्टिकल द लगेगा। तो इस बैग से पहले आपका आर्टिकल द लग जाएगा, तो यहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ जो हमारा आर्टिकल आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, द। तो ये आ गया द बैग कंटेन्ड ए कॉइन। अब दूसरे में भी यहाँ भी आपको द का ही यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपका जो आर्टिकल आने वाला है वो द आने वाला है। ध्यान देना है, यहाँ भी जो आपका आर्टिकल आने वाला है वो द ही आने वाला है। क्योंकि कोइन से पहले ए लग गया, अब दूसरी बार कोइन आ रहा है तो अपने यहाँ भी द का ही यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा द कोइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कोइन जो है वो गोल्ड से बना हुआ था। तो इस तरीके से द कब भरेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट दोबारा आ जाए तो अपने द। सी ब्रॉट ए सिल्क साड़ी, वो एक सिल्क साड़ी देख रही है, यहाँ सिल्क साड़ी पहली बार आ रही है ना, आ रही है, ओके। अब सिल्क साड़ी दूसरी बार आएगी, देखिए दूसरी बार साड़ी आ रही है ना, तो इसलिए इसी साड़ी की बात कर रहा है तो अपने क्या भरेंगे, यहाँ पर भी द का ही यूज करेंगे। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, वो साड़ी बहुत ही कॉस्टली है। ओके, दिस इज होटल, ये होटल है। अब होटल के बारे में बात हो रही है, यानी यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, होटल के बारे में बात हो रही है। और होटल की खासियत क्या है, वेयर सी लिव्स, जहां वह रहता है, उस होटल की खासियत क्या है, जहां वह रहता है। तो होटल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि होटल के बारे में बात हो रही है तो अपने यहाँ क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, यहाँ पर भी द का ही यूज करेंगे। तो इस होटल के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पर भी अपने द का ही यूज करेंगे। तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा इस क्वेश्चन का, द। तो द होटल वेयर सी लिव्स, तो ओके, द होटल वेयर सी लिव्स, तो आपका आंसर द। मैन इन ब्लू ड्रेस, यहाँ पर भी देखिए मैन इन ब्लू ड्रेस की बात हो रही है, आदमी है वो क्या है, ब्लू ड्रेस में है। आदमी की, इस मैन की खासियत क्या है, ब्लू ड्रेस में है। तो इस आदमी की खासियत बता करके इस मैन को क्या कर बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया। जब भी पर्टिकुलर बनता है तो वहाँ पर आपको याद रखना है, आपको क्या भरना है, वहाँ पर द भरना है। तो यहाँ आएगा द मैन इन ब्लू ड्रेस, तो यहाँ पर भी द आंसर सही होगा। टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज मिनिस्टर, अब यहाँ पर भी वही बात है, एक टॉल मैन है, अच्छा ये टॉल मैन है, वो क्या है, स्टैंडिंग नियर योर फादर। इस टॉल मैन की खासियत क्या है, वो आपके फादर के नज़दीक खड़ा है। तो ये टॉल मैन जो है इसको पर्टिकुलर बनाया जा रहा है, तो पर्टिकुलर बनाया जा रहा है तो आप इसका आंसर क्या भरेंगे, आप इसका आंसर भी द लिखेंगे कि द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज, यहाँ पर द का यूज करेंगे। अच्छा, ऐसे ही आई वुड लाइक ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, यहाँ देखिए यहाँ ये जॉन बात कर रहा है, यहाँ ये जॉन बात कर रहा है, ये जॉन जो है यहाँ पर बात कर रहा है। ओके, जॉन बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है, जॉन कह रहा है कि ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस की बात कर रहा है। और कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है। तो अब अपने जॉन कह रहा है ग्लास ऑफ जूस की, पहली बार बात कर रहा है तो अपने यहाँ पर भरेंगे
ए। क्यों भरेंगे ए? क्योंकि पहली बार जूस के ग्लास की बात ये कर रहा है। ये जूस के ग्लास की कब बात कर रहा है? पहली बार ये जूस के ग्लास की बात कर रहा है, तो यहाँ ए भरेंगे, ना कि द। अच्छा, दूसरी बार देखिए, आई पुट ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी। शिल्पा इसका जवाब दे रही है, शिल्पा इसका जवाब दे रही है कि ग्लास ऑफ जूस, ये दूसरी बार आ गया ना, जूस के गिलास को मैंने काउंटर पर रख दिया, तो शिल्पा इसका जवाब दे रही है, तो आप इसको यहाँ क्या भरेंगे? द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? द। तो यहाँ पर भी आ जाएगा द ग्लास ऑफ जूस। क्यों आया द ग्लास ऑफ जूस? क्योंकि दूसरी बार इसका यूज किया जा रहा है। I'd like बिग ग्लास। यहाँ देखिए, जॉन जो है, जॉन फिर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बिग ग्लास की बात कर रहा है, बिग ग्लास की बात कर रहा है। तो बिग ग्लास की बात कर रहा है, यानी ग्लास की खासियत इसने पहले ही बता दी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम आर्टिकल भरने जा रहे हैं वो ए भरेंगे, क्योंकि पहले से ही उस ग्लास की खासियत जो है वो बताई जा रही है। तो यहाँ भी आपका जो आंसर आने वाला है वो द आने वाला है, यानी द नहीं, सॉरी, यहाँ पर ए आने वाला है। द तो तब आता ना जब दोबारा आता, तो यहाँ पर आपका आंसर ए आने वाला है। जब चाहे इसको दोबारा ही वो बोल दे, जैसे कि आई पुट ए बिग ग्लास, यहाँ शिल्पा फिर जवाब दे रही है। शिल्पा जवाब दे रही है, क्या दे रही है? कि मैंने उस बिग ग्लास को काउंटर के ऊपर रखा। वही बिग ग्लास दोबारा आ रहा है ना, दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो आर्टिकल रहेगा ना वो सेम रहेगा। आपका आर्टिकल क्या रहेगा? यहाँ पर आर्टिकल जो आपका आने वाला है वो क्या आने वाला है? यहाँ पर आपका आर्टिकल आने वाला है ए। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से पहले ही एडजेक्टिव लगा हुआ है तो अपने लगा देंगे। अब यहाँ हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पहली बार के बाद दूसरा बार ऑब्जेक्ट की चर्चा होती है उसी ऑब्जेक्ट की, तो द लगाते हैं। दूसरी बार अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके बाद में कोई एडजेक्टिव क्लास, जैसे वेयर शी लिव्स इन ब्लू ड्रेस, स्टैंडिंग नियर योर फादर, है, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, अब अपने डेफिनेट आर्टिकल द की ओर बात करते हैं। देखिए, मोर सी गेट मोर सी डिमांड्स। अब यहाँ मोर सी गेट मोर सी डिमांड्स, अब यहाँ पर आपका जो किसका यूज किया जा रहा है? कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया मोर, और यहाँ पर भी मोर, मोर सी गेट्स मोर सी डिमांड्स। तो डबल कंपेरेटिव का यूज है, जितना वो ज्यादा प्राप्त करती है उतनी ज्यादा उसको डिमांड होती है। तो यहाँ पर जब डबल कंपेरेटिव होती है तो ध्यान देना है, आपको द का यूज करना है। किसका यूज करना है? द का यूज करना है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा? द मोर सी डिमांड्स, ओके, द मोर सी डिमांड्स, और द मोर, यहां क्या आएगा? द मोर सी डिमांड, द मोर सी गेट्स, द मोर सी डिमांड्स। हो गया ना? तो इस तरीके से आपको द का यूज। ऐसे सूनर, यहां पर देखिए, यहां पर भी डबल कंपेरेटिव, सून से सूनर बना है, गुड से बेटर बना, कंपेरेटिव डिग्री है ना। सूनर, सून से सूनर और गुड से बेटर, कंपेरेटिव डिग्री है। तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री आ रही है, तो कंपेरेटिव डिग्री आती है तो अपने क्या करते हैं? अपने भरते हैं द। तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहां पर भी आपका आर्टिकल कौन सा आने वाला है? यहां पर भी आपका आर्टिकल द ही आने वाला है। यहां पर भी आपका आर्टिकल कौन सा आने वाला है? द। तो आपका आर्टिकल यहां पर भी द आने वाला है। तो यहां लिख देंगे द बेटर इट इज, द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज। जितना जल्दी वो कंप्लीट करता उतना ही बेटर है। अच्छा, ऐसे ही देखिए अगला, मोर यू वर्क, जैसे मोर कंपेरेटिव है, मोर यू, मच मोर मोस्ट, ये तीन होती है ना। मच का कंपेरेटिव डिग्री मोर होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको द कंपेरेटिव डिग्री, द यानी आर्टिकल द का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी हम आर्टिकल द का ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पर भी आर्टिकल किसी का यूज करने वाले हैं? द, क्योंकि दोनों तरफ डबल कंपेरेटिव का यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, वो दोनों में से स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। अब देखिए यहाँ पर भी बात ध्यान देने वाली है, जब सिलेक्शन करना हो दो में से, तीन में से, और कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि डबल कंपेरेटिव हो, आपका सिंगल कंपेरेटिव हो सकता है। तो आपको वहाँ पर भी किसका यूज करना है? द का यूज करना है। वहां पर भी आपको किसका यूज करना है? द का यूज करना है। तो द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू,
तो यहाँ पर द का यूज। इट इज बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, यहाँ देखिए दो नॉवेल्स है, उनमें से कौन सी, ये बेटर की बात कर रहा है, यानी दोनों में से एक का सिलेक्शन किया जा रहा है। इसका मतलब दोनों में से एक का सिलेक्शन जब भी होता है तो अपने क्या करते हैं, अपने यहाँ पर द का यूज करते हैं, द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। ओके, यहाँ पर भी ये याद रखने वाली है। He was wounded in, अब यहाँ पर यानी यहाँ अपने ऊपर वाले में तो ये सीखा, क्या सीखा कि जब डबल कंपेरेटिव आती है तो द यूज करते हैं, जब सिलेक्शन करना होता है तो द यूज करते हैं, एंड डेफिनेट आर्टिकल द। ही वॉज वाउंडेड इन आर्म, अब यहाँ पर देखिए ही वॉज वाउंडेड इन आर्म। अब यहाँ आर्म की बात हो रही है, आर्म का मतलब भुजा और हेड का मतलब सिर। जब भी अपने बॉडी पार्ट्स की बात होती है तो बॉडी पार्ट से पहले भी अपने द का यूज करते हैं। याद रखना, इसका आंसर भी क्या आने वाला है, इसका आंसर भी क्या आने वाला है, द। इसका आंसर भी द आने वाला है, और इसका आंसर भी क्या आने वाला है, इसका आंसर भी द आने वाला है। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी द हो गया। ओके, तो अब याद रखना है बॉडी पार्ट्स की बात करें तो द यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ही इज। अब यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं, यहाँ पर है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल, ये क्या है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। अब ये तीनों, ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों के तीनों, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। किसकी यूज किया जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की खासियत ईएसटी लगा होता है या मोर या मोस्ट जुड़ा होता है। तो अपने यहाँ क्या भरने वाले हैं, यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आने वाला है, द। तो अब यहाँ द लगाया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ द पहले से ही लगाया हुआ है, द मोस्ट, तो यहाँ द मोस्ट लिखा लगाया हुआ है। अच्छा ओके, अब आगे देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर मोस्ट शब्द आ गया तो इसका मतलब मोस्ट वर्ड आ गया, तो फिर यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो द आने वाला है, और यहाँ पर भी आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, द ही आने वाला है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, द। तो ध्यान दीजिए, आपका मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, तो यहाँ पर द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर आने वाला है द। तो द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक की बात होगी। ठीक है ना। अच्छा, टाइगर इज अ फियरस एनिमल। अब यहाँ देखिए, अपने पहले बात कर ली है सुपरलेटिव डिग्री की, अब अपने सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ टाइगर की बात हो रही है। अच्छा, आपने ये कहें ए टाइगर इज अ फियरस एनिमल, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब ए डॉग की बात करें तो ए डॉग और ए टाइगर, ठीक है ना, फियरस एनिमल की बात करें तो ये अगर पूरी जाति की बात करता है ना, तो अपने क्या करते हैं, वहां पर दी का यूज करते हैं, दी टाइगर इज अ फियरस एनिमल, ना कि ए टाइगर। ए टाइगर नहीं, अपने क्या लगाएंगे, यहाँ पर दी टाइगर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो दी आने वाला है, और दूसरे में भी आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, दी आने वाला है। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि सारे टाइगर जो फियरस एनिमल होते हैं, सारे डॉग जो हैं वो फेथफुल एनिमल्स होते हैं। तो पूरी क्लास की जब बात की जाए, पूरी जाति की जब बात की जाए तो दी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपने बात करते हैं जितनी भी हमारी रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं, वो सारी की सारी रिवर्स जितनी भी हैं उन सब के नाम से पहले द का यूज करते हैं। गंगा, गोदावरी, सतलज, देखो तीनों की तीनों नदियों के नाम है, तो अपने क्या करेंगे, तीनों में द भरेंगे। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, द, और फिर द, और फिर द, क्योंकि द गंगा, द गोदावरी, द सतलज आर पायस रिवर्स। ओके, तो इस तरीके से तीनों में आपका आंसर क्या आएगा, द। दे एंजॉयड डाइविंग, इन डाइविंग की बात कर रहा है, और कहाँ, रेड सी, तो समुद्र का कोई भी नाम आ जाए उससे पहले भी द लगाएंगे। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है द। तो यहाँ पर भी आपका आंसर द आने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओशियन इज स्मॉलर देन पैसिफिक ओशियन। यहाँ देखिए, इंडियन ओशियन इज स्मॉलर देन, यहाँ पर ओशियंस की बात हो रही है, हिंद महासागर,
पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, दोनों बड़े बड़े सागर हैं, और सागरों महासागरों के नाम से पहले भी आप ध्यान दें, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। तो महासागरों के नाम से पहले भी द लगाएंगे, तो यहाँ भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो यहाँ द का यूज़ करेंगे। द हो गया, द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट देखिए, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, अब तीनों के तीनों क्या है, कम्युनिटी है। तो कोई भी रिलीजन है, रिलीजन का कोई भी नाम आ जाए तो आपको क्या भरना है, यहाँ पर भी आपको द का ही यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर भी आपको द का ही यूज़ करना है। तो क्यों, क्योंकि कम्युनिटी का जब नाम आता है तो आपको द का यूज़ करना है। ओके, आपकी कम्युनिटी कौन कौन सी आ रही है, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ये 3 कम्युनिटीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, इनसे पहले भी द का यूज़ करना है। हो गया द, अच्छा हो गया। अच्छा, आगे देखिए, इस 6 से पहले भी द का यूज़ करेंगे। सिखाज, 6 से पहले भी द का ही यूज़ आपको करना है। ओके, 6 से पहले भी द का ही यूज़ करना है। तो अब ये भी याद आपको समझ में आ ही गया होगा कि 6 से पहले भी द का यूज़ करना है। ओके, अच्छा, अब अपने बात करते हैं, चलो यहाँ पे द लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब अपना बात, राजधानी एक्सप्रेस इज लॉन्गर देन इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये रेलगाड़ियों के नाम है, ट्रेन्स के नाम है, राजधानी एक्सप्रेस। ओके, ये आपकी ट्रेन्स के नाम है, राजधानी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये ट्रेन्स के नाम है। तो ट्रेनों के जो नाम आते हैं उनसे पहले भी आप क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आएगा द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, द इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो यहाँ आ जाएगा द इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द इंटरसिटी एक्सप्रेस। हो गया। तो इस तरीके से आपको द का यूज़ कर दें। अब यहाँ पर आपको पार्टियों की बात हो रही है, बीजेपी इज द बिगेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री जो अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ दोनों के अंदर ही आपको क्या भरना है, आपको क्या भरना है, यहाँ दोनों में भी आपको द का यूज़ करना है। तो पहले ब्लैंक में भी आपका द आएगा और दूसरे ब्लैंक में भी आपका द आएगा। तो इस तरीके से द बीजेपी इज द बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 27, नो मिरर हैज विजिटेड, नो मैरिनर हैज विजिटेड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ देखिए, यहाँ बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात हो रही है। तो चाहे बे हो, खाड़ी हो, चाहे गल्फ हो, कुछ भी हो, दोनों से पहले आपको किसका यूज करना है, द का यूज करना है। ध्यान देना है, दोनों से पहले आपको किसका यूज करना है, द का। तो आपका जो आंसर आने वाला है दोनों में ही आपका आंसर यहाँ पर द आने वाला है। तो इसमें भी द और दूसरे खालिस्तान में भी द यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ द का यूज करेंगे। विक्रांत एंड बोइंग आर द मोस्ट फेमस एरोप्लेन। यहाँ एरोप्लेन के नाम से हैं विक्रांत एंड बोइंग, ये बोइंग दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट हैं। तो दोनों के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, द। तो यहाँ पर भी आपके आंसर क्या आने वाले हैं, दोनों के आंसर द आने वाले हैं, द और फिर द। ठीक है ना, द विक्रांत एंड द बोइंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे वाला देखिए, ताजमहल इज मोस्ट फेमस। यहाँ पर ताजमहल मोस्ट फेमस बिल्डिंग है ना, ताजमहल आपकी मोस्ट फेमस बिल्डिंग है। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, द ताजमहल। तो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनसे पहले भी अपने द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस लॉन्ग आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हिस्टोरिकल इवेंट है। अब दोनों हिस्टोरिकल इवेंट से पहले आप क्या लगाएंगे, द का ही यूज करेंगे। तो दोनों में भी आपका आंसर क्या आने वाला है, द। तो द क्विट इंडिया मूवमेंट, और दूसरे में भी द का यूज होने वाला है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो दोनों की दोनों क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है।
तो ध्यान देना है, दोनों की दोनों क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, दोनों की दोनों हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो देखिए अपने दोनों की दोनों हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो अपने दोनों में द भर देते हैं, द फिर द। ओके, हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स की बात हो रही है, ये क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस किसका नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है ना। तो देखिए हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस आर द मोस्ट फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, पहले दिया हुआ है। तो दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में आपको आपका जो आंसर आने वाला है दोनों का, वो द आने वाला है, द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, तो इस तरीके से दोनों का आंसर आपका आ गया कि द का यूज करेंगे, कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, सन सेट इन वेस्ट। अब देखिए सन, सन क्या है, यूनिक थिंग है, यानी जो भी हेवनली बॉडीज होते हैं उनसे पहले द का यूज करते हैं। जो भी हेवनली बॉडीज का मतलब आकाशीय पिंड, सन, अर्थ है, इनसे पहले द का यूज करते हैं। इनसे पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज। और संसार में एक ही है, ये भी याद रखने वाली है। अच्छा, और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी डायरेक्शन हमारी आती है उनसे पहले भी द लगाते हैं, तो इसमें द लगेगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, ऐसे ही यहाँ पर जो आने वाला है, यहाँ पर जो आने वाला है दी अर्थ, यहाँ पर दी अर्थ का यूज हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, दी अर्थ। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा द अर्थ आएगा। तो ये द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, ये वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड क्या है, यहाँ पर भी जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, यहाँ पर भी द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले हमेशा द लगाते हैं। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, विलियम शेक्सपियर ने कहा था। यूनिवर्स हैज मैनी गैलेक्सी, यूनिवर्स से पहले भी द का ही यूज करेंगे, याद रखना, वर्ल्ड से पहले, यूनिवर्स से पहले अपने द का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, द, यहाँ पर भी द का यूज करना है। ओके, तो ये भी आपका द आंसर हुआ। द का यूज कहां करेंगे आपको पता लगा। नेक्स्ट है गो टू हेल। अब हेल, हेवन, गॉड, ये ऐसे वर्ड हैं, देखिए आपके पास हेल वर्ड आ गया, गॉड आ गया, हेवन आ गया, पार्लियामेंट आ गई, ऐसे वर्ड है हेल, गॉड, हेवन, पार्लियामेंट। आपको याद रखना है इन्हें कि इनसे पहले कभी द नहीं लगाएंगे। अपने क्या बोलते हैं, गो टू हेल, गो टू द हेल नहीं बोलते। तो ध्यान देना है, इसमें आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या है, द, गो टू द हेल, सॉरी गो टू द हेल नहीं हो, इसमें जो आपका आंसर आने वाला है क्रॉस। कोई आंसर नहीं है, इसमें भी आपका आंसर आने वाला है क्रॉस, और दूसरे में भी क्रॉस, गॉड रिजाइड्स इन हेवन, ठीक है ना। ऐसे ही पार्लियामेंट वाले में भी आपका आंसर आने वाला है क्रॉस। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट से पहले भी द नहीं लगाते। तो ये भी याद रखना है कि गॉड, हेल, हेवन, पार्लियामेंट ऐसे वर्ड हैं, इनसे पहले आपको क्रॉस लगाना है, द नहीं लगाना है, ठीक है ना। ऐसे रामायण इज सेक्रेड, रामायण इज सेक्रेड बुक। अब ये कि रामायण, महाभारत, ये क्या है, कुरान, रामायण, मुस्लिम, ये क्या है, ये मुस्लिम तो रिलीजन का नाम है, और कुरान एक स्क्रिप्चर है, रामायण भी एक स्क्रिप्चर है। तो इन स्क्रिप्चर्स के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, द। तो आपका आंसर यहाँ क्या आने वाला है, द रामायण। तो यहाँ आ जाएगा द रामायण। यहाँ आपका आंसर क्या आने वाला है, द रामायण। यहाँ द रामायण आने वाला है, और यहाँ पर ऑल द मुस्लिम की बात हो रही है, ऑल द मुस्लिम की बात हो रही है। तो यहाँ ऑल द मुस्लिम, यहाँ पर भी आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है द मुस्लिम की बात होगी। तो यहाँ द मुस्लिम की बात होगी, यहाँ द कुरान की बात होगी, यहाँ किसकी बात होगी, द कुरान की बात होगी। तो यहाँ भी आंसर आपका आ जाएगा द कुरान, ऑल द मुस्लिम रीड्स द कुरान, ठीक है ना, ऐसे। ओके, हैव यू स्टडीड। अब यहाँ देखिए नाम तो वही रामायण है, लेकिन रामायण से पहले कह रहा वाल्मीकि रामायण, किसी का नाम आ रहा है, बाण भट्टाज कादम्बरी। कादम्बरी तो है लेकिन किसकी है, बाण भट्ट की। रामायण तो है लेकिन किसकी है, वाल्मीकि की।
तो किसी धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले, किसी फेमस बुक के नाम के पहले अगर उसके राइटर का नाम आ जाता है तो आपको द नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है आपको वहां पर? आप वहां पर लगाएंगे क्रॉस। क्या लगाएंगे? क्रॉस। कोई आर्टिकल वहां नहीं लगाएंगे। तो ध्यान देना है, वहां आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, यहाँ पर क्रॉस का यूज करेंगे। ओके, वहां कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। अब यहां देखिए, यहां चेयरमैन की बात हो रही है, डायरेक्टर की बात हो रही है। तो ये क्या है? ये आपके ये पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों पोस्ट है। टीचर पोस्ट है, पोस्टमैन पोस्ट है। किसी पोस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले क्या लगाना चाहिए? उसके पहले आपको द लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका जो आने वाला है, पोस्ट से पहले आप क्या लगाने वाले हैं? द का यूज करने वाले हैं। पोस्ट से पहले आप क्या लगाने वाले हैं? द का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आने वाला है? द। तो ये आ जाएगा द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, द मीटिंग वॉज, यहाँ द मीटिंग, देखिए द मीटिंग लगाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर मीटिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे द मीटिंग वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन। तो यहाँ मीटिंग प्रेजाइडिंग की गई चेयरमैन के द्वारा। ओके, डिसीजन इज टेकन बाय। अब डिसीजन कौन सा? कोई विशेष खास डिसीजन था, वो किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया। तो यहाँ पर द डिसीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला द डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ आपका आंसर आने वाला है द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो इस तरीके से आपको पोस्ट के नाम से पहले द का यूज करना है। कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, अब इंग्लिश डिफीटेड बाय फ्रेंच, यानी वैसे तो इंग्लिश, वैसे तो अपने बात करें ना इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लेकिन अब इंग्लिश की जब बात ही करने लग गए तो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा अंग्रेजों को भी इंग्लिश कहते हैं, फ्रांसीसियों को भी फ्रेंच कहते हैं, भारतीयों को इंडियन कहते हैं। तो जब अपने नेशनैलिटी बतानी हो किसी की तो उस नेशनैलिटी से पहले द लगाना है, सब्जेक्ट से पहले नहीं, नेशनैलिटी से पहले। तो यहाँ द लगाएंगे और यहाँ पर भी द लगाएंगे, द फ्रेंच। यहाँ पर भी द इंडियन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? द इंडियन लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका आंसर द इंडियन आएगा। तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वन द मैच। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, द यंग। अब यहाँ यंग की बात हो रही है। यंग ये क्या है? एडजेक्टिव है, जवान। ओल्ड बुढ़ा, पुअर गरीब, रिच धनवान, मेल पुरुष, फीमेल स्त्री, अलग अलग है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारे के सारे एडजेक्टिव है, लेकिन इन एडजेक्टिव से पहले ध्यान देना है, इनको अगर नाउन बनाना है तो आप सभी के अंदर द लगाएंगे 6 बार। यहाँ पर 6 बार आप क्या भरेंगे? द का ही यूज करेंगे। तो आपके आंसर में आ जाएगा द द द द द और द। आपके सारे आंसर क्या आएंगे? द आएंगे। क्यों आएंगे? द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द मेल एंड द फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी जी। नहीं? जवान लोगों ने, बूढ़े लोगों ने, गरीब लोगों ने, धनवान लोगों ने और मेल और फीमेल सभी ने गांधी जी को सपोर्ट किया। तो ऐसे यहां पर लगाना है। 49 3% पोस्ट्स आर रिजर्व फॉर, यहाँ पर भी देखिए डिसेबल्ड की बात हो रही है। डिसेबल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आपको क्या लगाना है? द। विकलांगों की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विकलांगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? द का यूज करना पड़ेगा। जब अपने विकलांगों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, यहाँ पर भी देखिए पुअर की बात हो रही है तो गरीब लोगों की बात हो रही है, तो द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर भी देखिए रिच शुड हेल्प द पुअर, देखिए रिच शुड हेल्प द पुअर, धनवान लोगों की बात हो रही है। द यहाँ द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है ना। तो दोनों में द लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव से अपने को नाउन बनाना है। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही और फिर अपने इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।